हेलो किड्स एंड वेलकम बैक टू योर फेवरेट चैनल मैग्नेट ब्रेन्स। मैं हूं आपकी सलोनी मिस और आज मैं आपको पढ़ाने जा रही हूं किरण सेल्स 32 kg आयन, यानी कि जब किरण ने 32 kg आयन को सेल किया किसके पास, दीनू के पास, तो फिर उसको कितने पैसे मिले, कितना उसको प्रॉफिट हुआ, ये सारा कैलकुलेशन आज की क्लास में हमको सीखना है। तो अच्छा, पहले आप मेरे को ये बताइए कि पिछली क्लास में जो मैंने आपको सिखाया था वो आप रिवाइज करके आए हैं कि नहीं। पिछली क्लास में मैंने आपको सिखाया था क्या चीज, कि जब किरण ने 63 kg प्लास्टिक दीनू को सेल करी थी तो दीनू ने उसको कितने पैसे दिए थे। तो आई होप आपको ये कैलकुलेशन समझ में आ गई होगी और अब हमको आगे बढ़ना है आगे के क्वेश्चंस की तरफ। तो देखिए, इसके ही बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी क्लास 4 मैथ्स मैजिक बुक में पेज नंबर 66 पर दिया हुआ है। ये किरण सेल्स 32 kg आयन, यानी कि किरण ने आयन को सेल किया। कितना केजी सेल किया? 32 kg सेल किया। तो देखिए क्वेश्चन हमसे क्या पूछा जा रहा है। पूछ रहे हैं हाउ मच मनी विल दीनू पे फॉर 32 kg आयन, यानी कि 32 kg आयन के लिए दीनू कितने रुपए पे करने वाला है। तो हम कैलकुलेट कर लेंगे। हमको दीनू की रेट लिस्ट पता है ना, कि उसने हमको रेट लिस्ट पिछली क्लास में बताई थी। क्या थी उसकी रेट लिस्ट, देखिए जरा। दीनूज रेट लिस्ट, हमको चाहिए आयन का रेट। तो अगर आप दीनू की शॉप पर जाते हो आयन के कुछ भी सामान को बेचने के लिए, लोहा होता है ना आयन, उसका सामान को बेचने के लिए जाते हो, तो ₹14 ऑफ 1 kg, यानी कि 1 kg आयन के बदले आपको कितने रुपए दीनू देगा, वो आपको देगा 14 रुपीज। तो ये है दीनू की शॉप का रेट। तो फिर किरण भी गई होगी वहां पर ही, तो उसको भी 1 kg के कितने रुपए मिलेंगे दीनू से, 14 रुपीज मिलेंगे। तो इस बेसिस पे हम कैलकुलेट कर लेते हैं कि अगर वो टोटल 32 kg आयन सेल करने वाली है तो उसको कितने रुपए मिलेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं सॉल्यूशन। देखिए, पहले मैं डायरेक्टली कैसे सॉल्व करना है वो बता देती हूँ। उसके बाद जो आपने क्लास 3rd में मेथड सीखा था दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करने का, वो भी हम सॉल्व करेंगे यहीं पर। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ लिखा है हाउ मच मनी विल दीनू पे फॉर 32 kg आयन। तो हम यहाँ सॉल्यूशन शुरू करेंगे। रेट ऑफ 1 kg iron at Deenu's shop is equal to, यानी कि रेट यानी कि कितने का है, क्या चीज, 1 kg आयन, कहां पर, दीनू की शॉप पर। यानी कि दीनू की शॉप पर 1 kg आयन कितने रुपए में सेल होता है। अभी हमने रेट लिस्ट में देखा, लिखा हुआ था वहां ₹1414, यानी 14 रुपीज में सेल होता है। नेक्स्ट आगे लिखा हुआ है हमको 32 kg का रेट निकालना है, क्योंकि किरण ने 32 kg आयन सेल किया है। तो हम लिखेंगे therefore rate of 32 kg iron at Deenu's shop is equal to, कोई एक चॉकलेट अगर 14 रुपीज की आती है और अगर मैं कहूँ आपको 32 चॉकलेट्स लानी है, तो आप क्या करोगे, 14 + 14 + 14 + 14 कितने टाइम्स करोगे, 32 टाइम्स। या फिर ऐड करने की जगह मैंने आपको एक और चीज सिखाई थी, मल्टीप्लाई करना, यानी कि एक चॉकलेट के रेट को आप जितनी चॉकलेट चाहिए उससे मल्टीप्लाई कर दो तो आपको टोटल अमाउंट मिल जाता है कि टोटल ये जो चॉकलेट है वो कितने की आई हैं। तो ऐसा ही हमको इस केस में करना है। 1 किलो आयन की कॉस्ट 14 रुपए है, यानी 1 किलो लोहा, अगर लोहा या लोहे की कोई सामान बेचते हैं दीनू की शॉप पे, तो दीनू कितने रुपए देने वाला है, 14 रुपीज देने वाला है। तो अगर 32 kg आयन सेल हो रहा है तो कितने रुपए होंगे, तो 32 kg का काय में मल्टीप्लाई करेंगे आप, 1 kg के रेट में, दैट इज 1414। गॉट इट। आगे देखिए, 32 × 14 करने के बहुत सारे तरीके हैं। सबसे पहले डायरेक्ट मेथड देखते हैं कि डायरेक्टली हम दो 2 डिजिट नंबर को कैसे मल्टीप्लाई करते हैं। ध्यान से देखना अब यहाँ पर
32 लिखेंगे हम, 14 लिखेंगे हम। अब 4 का मल्टीप्लाई 2 में, 4 इंटू 2 यानी कि 4 की टेबल 2 टाइम्स पढ़नी है। 4 1 टाइम्स 4, 4 2 टाइम्स 8। जैसे ही आया 8 हमने यहाँ लिख दिया। अब 4 की टेबल कितने टाइम्स पढ़ेंगे हम? 3 टाइम्स, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 4 1 टाइम्स 4, 4 2 टाइम्स 8, 4 3 टाइम्स 12। अब क्योंकि 12 2 डिजिट नंबर है और यहाँ पे और कोई नंबर आएंगे है भी नहीं, तो हम यहाँ पूरा का पूरा क्या लिख देंगे? 12। क्लियर हुआ? नेक्स्ट देखिए, अब 4 से तो मैंने 2 और 3 दोनों का मल्टीप्लाई कर दिया। अब किस पे आऊंगी मैं? 1। अब 1 का मल्टीप्लाई करूंगी मैं 2 से, दैट इज 1 की टेबल कहां तक पढ़नी है? 2 टाइम्स। 1 1 टाइम्स 1, 1 2 टाइम्स 2। तो यानी कि जो 2 आया, अब वो मैं कहाँ लिखूंगी? तो क्योंकि अब 4 वाला कहानी खत्म हो गई, तो नीचे यहाँ आके आप क्रॉस लगाओ। क्रॉस इसलिए लगा देते हैं कि वहां हमें कुछ नहीं लिखना, एक पहले लिखते हैं हम। तो 1 2 टाइम्स 2 हम यहाँ लिखेंगे और फिर 1 3 टाइम्स 3 कहाँ लिखेंगे? इसके आगे। अब ये जो नीचे नंबर्स आए इनको हमें करना है ऐड। करिए ऐड। 8 और कुछ नहीं, तो 8 आएगा, 2 प्लस 2 4 आएगा, 3 प्लस 1 4 आएगा। तो आंसर कितना हो जाएगा आपका? ₹448, यानी कि 448 रुपीज आप कौन देने वाला है? दीनू देना वाला है। किसको? किरण को 32 kg आयंस के लिए। यानी कि अगर 32 किलो क्या है? लोहा बेचा है, लोहे की चीजें बेची हैं, तो उसको कितने रुपए मिलने वाले हैं? 448। पर अगर आपको ये डायरेक्ट मेथड समझ में नहीं आया है मल्टीप्लिकेशन का, तो हम इसको क्लास 3 में जो हमने वो बॉक्स में जो बॉक्स बना के करते थे सॉल्यूशन, वैसे भी हम कर सकते हैं। देखिए वो कैसे सॉल्व करेंगे। सो देखिए उसमें हम क्या करते हैं, यहां तक क्लियर हो गया। अब मैं सिर्फ आपको दूसरे तरीके से इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन सिखा रही हूँ, 32 इंटू 14 का। तो 32 इंटू 14 अगर हमको करना है, तो क्लास 3 में हमने एक मेथड सीखा था जिसमें हम बॉक्स बनाते थे। एक जगह 30 लिखेंगे, एक जगह 2 लिखेंगे, 14 को काय में तोड़ेंगे? 10 और 4 में। अब इनको बॉक्सेस में डिवाइड कर देंगे। ठीक, यानी कि 32 को मैंने लिखा 30 और 2, 30 प्लस 2 32, और 14 को मैंने लिखा 10 प्लस 4 14, इस तरीके से। अब देखिए, अब इसमें हमें क्या सॉल्व करना है, ये देखिए। एक सेकेंड, थोड़ा सा ऊपर बता देती हूं मैं। ये 30 हो गया, ये 2 हो गया, ये 10 हो गया और ये 4 हो गया। तो अब हमको बहुत सारी जगह मिल गई है। अब हम देखिए कौन सा नंबर किस बॉक्स में आ रहा है। इस बॉक्स में कौन आएंगे? ये दोनों, यानी कि 30 इंटू 10। अब मैंने बताया था जब भी जीरोज हो, तो जितने जीरोज हो आंसर में वो आ जाएंगे। 2 जीरोज हैं तो आंसर में पीछे 2 जीरो आ गए। अब क्वेश्चन से 2 जीरो गायब कर दो। अब कौन बचा? 3 और 1। 3 टाइम्स 1 कितना होता है? 3 होता है। तो ये हो जाएगा 300। नेक्स्ट, इस कॉलम में कौन कौन आएगा? तो ये 10 तो है इधर, लेकिन अब यहाँ कौन है? 2 है। यानी कि अब हमें 10 का मल्टीप्लाई किससे करना है? 2 से। एंड 10 2 टाइम्स क्या होता है? 10 1 टाइम्स 10, 10 2 टाइम्स 20। तो आंसर कितना आ जाएगा यहाँ पे? 2020। नेक्स्ट है यहाँ पर 4। 4 यहाँ पे आएगा, 4 के साथ यहाँ और कौन आएगा? तो ऊपर किसका है? 30 का। तो अब देखो 0 आंसर में ऐसा ही का ऐसा आ जाएगा। अब कौन बचा? 4 और 3। तो 4 इंटू 3 क्या होगा? 4 की टेबल 3 टाइम्स पढ़ना है। 4 1 टाइम्स 4, 4 2 टाइम्स 8, 4 3 टाइम्स 12। तो यहाँ क्या आ जाएगा? 12। तो ये बन जाएगा 120, यानी 120। नेक्स्ट देखिए, इस कॉलम में तो 4 है तो यहाँ 4 आएगा, उधर 2 है तो यहाँ 2 आएगा। दैट इज 4 इंटू 2। 4 की टेबल 2 टाइम्स, 4 1 टाइम्स 4, 4 2 टाइम्स 8। आंसर आ जाएगा यहाँ पर 8। अब जो हमें आंसर मिले हैं इन चारों कॉलम में क्या है? 300, 20, 120 और 8। इन चारों को कर लेंगे हम ऐड। तो देखिए 300 प्लस 120 प्लस 2020 प्लस 8। 0 प्लस 0 प्लस 0 प्लस 8 क्या आएगा? 8 ही आएगा।
2 + 2 4 + 0 4 ही रहेगा, 3 और 1 4। तो देखिए फिर से इस मेथड से भी हमारा आंसर क्या आ गया, 448, यानी कि 448 रुपीज क्या होगा आंसर। हाउ मच मनी दीनू पे फॉर 32 kg आयन, यानी कि दीनू 32 kg आयंस के लिए कितने पैसे देगा किरण को। तो दीनू विल पे, आप क्या लिखोगे, दीनू विल पे ₹448 फॉर 32 kg आयन, यानी कि दीनू 448 रुपीज पे करेगा 32 kg आयन के बदले। क्लियर हुआ। तो ये था आपका इसका पहला क्वेश्चन। चलिए दूसरा क्वेश्चन पढ़िए। अब इसका दूसरा क्वेश्चन है, किरण बाइज 1 kg आयन फॉर ₹12 बट सेल्स इट फॉर ₹14। बोल रहे हैं कि जो किरण है ना, उसने जब खरीदा था, क्या खरीदा था, आयन। किससे खरीदा था किरण ने, जो हाथ गाड़ी वाले लोग थे ना, हैंड कार्ट वाले लोग, जो लोग घर घर से कचरा इकट्ठा करके लाते हैं। कचरा इन द सेंस जो फालतू का सामान होता है। हमारे घर में कोई लोहे की चीज टूट गई तो हम क्या दे देते हैं, कबाड़े वाले को दे देते हैं। तो वो ही किरण को दे के आते हैं, बेच कर आते हैं किरण की शॉप पर। तो वो जो किरण है, उसने कितने रुपए में खरीदा था, उसने आयन खरीदा था 12 रुपीज में। किरण की रेट लिस्ट 12 रुपीज की थी, जबकि उसने जब सेल किया आयन दीनू को, तो दीनू ने कितने में खरीदा, 14 रुपीज में। यानी कि किरण ने जब आयन खरीदा तो उसने 12 रुपए दिए, लेकिन जब किरण ने आयन बेचा दीनू को तो उसने कितने रुपए ले लिए, 14। तो दिए किरण ने सिर्फ 12 रुपए, लेकिन लिए कितने, 14 रुपए, यानी कम दिए ज्यादा ले लिए। कितने ज्यादा लिए, 14 - 12 कितना होगा, 2 होगा। यानी कि 2 रुपए एक्स्ट्रा ले लिए किरण ने। 2 रुपए का किरण को फायदा हो गया कितने केजी आयन पे, 1 kg आयन पे, क्योंकि ये जो रेट है ये कितने का है, 1 kg का। तो फिर आगे हमको दिया है, हाउ मच डज शी अर्न व्हेन शी सेल्स 32 kg आयन, यानी कि जब वो 32 kg आयन बेचेगी तब वो कितना पैसा कमाया होगा उसने। तो चलिए देखते हैं, क्या लिखेंगे हम, rate of 1 kg iron when Kiran buys is equal to ₹12। यानी कि जब किरण ने आयन खरीदा था, या फिर ऐसे भी लिख सकते हो आप, rate at which किरण बॉट आयन, यानी कि कितने रुपए में किरण ने आयन खरीदा था। तो यहां मैं लिख सकती हूं ₹12 पर kg, यानी कि 12 रुपए पर किलोग्राम। 1 किलोग्राम 12 रुपए का उसने खरीदा था। बट रेट at which Kiran sells iron, यानी कि जिस रेट पे वो सेल कर रही है, बेच रही है आयन, वो क्या रेट है, ₹14 पर kg, यानी कि 1 किलो आयन वो 14 रुपए में बेच रही है। तो यहां हम लिख सकते हैं, प्रॉफिट एट 1 kg आयन इज इक्वल टू 1 किलो आयन, 1 किलो लोहे के ऊपर किरण को कितना फायदा हो रहा है। तो देखो वो 14 में खरीद रही है, और सॉरी वो 12 रुपए में खरीद रही है और 14 रुपए में बेच रही है। यानी कि क्या हो रहा है, फॉर एग्जाम्पल आपने क्या किया, आप चॉकलेट लेकर आए शॉप से, और आपने वो चॉकलेट कितने में खरीदी थी, आप वो चॉकलेट 10 रुपीज की लाए, लेकिन आपके फ्रेंड को वही चॉकलेट चाहिए थी। तो आपके फ्रेंड ने कहा कि तुम मेरे को सेल कर दो अपनी चॉकलेट। तो आपने उसको कितने रुपए की सेल कर दी, आपने उसको 15 रुपीज की सेल कर दी। आप खुद 10 रुपीज की लाए थे, पर आपके फ्रेंड को आपने कितने रुपए में दी, 15 रुपीज में दी। दैट मीन्स आपने 5 रुपए एक्स्ट्रा ले लिए अपने फ्रेंड से। तो ये जो एक्स्ट्रा पैसे होते हैं ये क्या हो गया, आपका प्रॉफिट हो गया। क्या आपको प्रॉफिट हो गया। यही करते हैं शॉप वाले कि वो लोग बड़ी बड़ी शॉप से थोड़ा कम में सामान लेकर आते हैं,
हमको थोड़ा सा एक्स्ट्रा पैसा देके उसको खरीदना पड़ता है, तो वो जो हमने एक्स्ट्रा पैसा दिया वो दुकान वालों को फायदा हो जाता है। तो वही चीज यहाँ किरण कर रही है, तभी तो उसका बिजनेस चल रहा है। तो किरण को कितना फायदा हुआ, तो देखो ₹14 माइनस ₹12, तो क्या आंसर आ जाएगा, 14 में से 12 गए तो ₹2, यानी 1 किलो आयन पे किरण को ₹2 का फायदा हो रहा है। तो उसने कितना केजी सेल किया है, 32 केजी आयन सेल किया है। तो हम लिख देंगे यहाँ पे कि 32 केजी आयन पे कितना प्रॉफिट होगा, तो प्रॉफिट एट 32 केजी आयन इज इक्वल टू, यानी कि 32 केजी आयन पे 32 किलो लोहा बेचने पे किरण ने कितने रुपए कमाए होंगे, 1 किलो पे ₹2 कमा रही है, तो 32 पे कितने, 32 इंटू 2, यस, तो 2 इंटू 2 होगा 4 और 2 इंटू 3 होगा 6। तो आपका आंसर क्या होगा, ₹64, यानी कि 64 रुपीज का प्रॉफिट हो रहा है किसको, किरण को, जब वो 32 केजी आयन को सेल कर रही है। वो खुद दूसरों से कम रेट में लेती है और बेचती जब है वो दीनों की शॉप पे तो ज़्यादा में बेच देती है, तो उसे ज़्यादा फायदा हो जाता है। 1 किलो आयन पे ₹2 का फायदा, तो 32 केजी आयन पे 64 रुपीज़ का फायदा उसे हुआ। कैसे निकाला, मल्टीप्लाई करके। तो ये थे आपके कुछ क्वेश्चन। ये क्वेश्चन आपके पेज नंबर 66 पे दिए हैं। इसमें हमसे पूछा था कि किरण ने 32 केजी आयन दीनू की शॉप पे सेल किया है। तो पहला क्वेश्चन कि वो कितने रुपए में सेल हुआ हमने निकाला था वहां पे पहले, फिर अब पूछा था कि कितना प्रॉफिट हुआ उसको, तो हमने वो प्रॉफिट भी निकाल लिया। प्रॉफिट का मतलब क्या होता है बच्चों, फायदा। तो ये क्वेश्चन भी हो गया है खत्म। अब इसका अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है वो देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट विल दीनू पे फॉर 152 केजी न्यूज़पेपर, यानी कि 152 केजी न्यूज़पेपर्स के लिए दीनू कितने रुपए किरण को देगा। तो उसका कैलकुलेशन हम शुरू करेंगे अगली क्लास में। क्यों, क्योंकि अभी जो मैंने आपको आज आयन वाला कैलकुलेशन सिखाया है, इसको आपको बहुत अच्छे से अपनी कॉपी में प्रॉपरली नोट डाउन कर लेना है और इसको बार बार वीडियो को देखना है ताकि आप भूलें ना, अच्छे से आपको समझ में आ जाए। और कोई डाउट तो होगा ही नहीं क्योंकि हमने बहुत अच्छे से समझा है। और एक और बात जो मैं हमेशा बताती हूँ कि क्लास 4th से लेके क्लास 12th तक सारे सब्जेक्ट्स के नोट्स, वीडियो लेक्चर्स सब कुछ अवेलेबल हैं हमारी ऑफिशियल वेबसाइट magnetbrains.com पर और हमारे यूट्यूब चैनल मैग्नेट ब्रेन्स पर। फ्री वीडियोस उपलब्ध हैं आपके लिए। आप लोग घर बैठ के आराम से अपने टाइमिंग के हिसाब से वीडियोस देखिए और अब रोज वीडियोस देखना है, बस ध्यान रखिए कोई वीडियो छूटना नहीं चाहिए, नहीं तो आपका टॉपिक छूट जाएगा। छोटे छोटे वीडियोस बनाते हैं हम सो दैट आप थके भी ना देखने से, है ना। थोड़ा सा देखो, रेस्ट करो, फिर आगे का देखते रहो और वीडियोस। सो बिल्कुल अपने भाई बहन से भी बोलो कि सारी क्लासेस के वीडियोस, फ्री वीडियोस यहाँ पर हैं, तो वो लोग भी इसका फ़ायदा उठाएं। कीप स्टडिंग। थैंक यू सो मच एंड बाय बाय।